हर एक प्रखंड में मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहता हूं कि हर एक प्रखंड में दो दो गो एम्बुलेंस विधायक कोष से मैं उपलब्ध कराऊँ। हाँ, मैं पहली बार वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, उप मुखिया बना, फिर जिला परिषद बना, फिर आपने एक बैग मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया है। इसलिए अगर हमसे कुछ गलती हुआ होगा उसको माफ़ भी करिए। तो जनता कहता है माफ़, आपने कुछ गलती नहीं किया, हम लोगों से गलती हो गया कि हम लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। इसलिए इस बार जो है पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग वोट देंगे और इस बार बख्तियारपुर का विधायक नहीं सेवक बनाकर छोड़ने का काम। 2020 का चुनाव मैंने हार गया। पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था, तो पहली बार जब चुनाव लड़ता है तो कुछ कमियां भी रह जाती। तो हम हर एक पंचायत में इस बार जो है सरकार के माध्यम से, मैं अपनी विकास फंड के माध्यम से नहीं, सरकार के माध्यम से हर जगह उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे। और सरकार ने प्रावधान भी किया है कि हम हर एक पंचायत में मेरा डॉक्टर बैठे। बख्तियारपुर के पूर्व विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं। बिहार की राजनीति के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानते हैं। 2015 का वो साल था जब लल्लू मुखिया ने धमाकेदार जीत हासिल की थी और जनता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर से एक बार चुनावी मैदान में कूदे हैं। हमारे साथ रणविजय जी हैं। रणविजय जी, 2015 का वो साल था जब जनता ने आप पे प्यार लुटाया था और फिर वो समय आ गया है। जनता त्रस्त है, उसके काम नहीं हो पा रहे और जनता का जो वाजिब हक है आखिर वो लौटाने का समय आ गया और बीजेपी जो टिकट बांटेगी बख्तियारपुर में उसके सबसे प्रबल दावेदार आप माने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो लोग कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपका काम और आपका व्यवहार देखा है। किस प्रकार से तैयारी चल रही है और क्षेत्र में लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं 15 का जो चुनाव था उस समय माननीय नीतीश कुमार जी की गठबंधन मेरे साथ नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने चुनाव जीता। 2020 का चुनाव मैंने हार गया। पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था, तो पहली बार जब चुनाव लड़ता है तो कुछ कमियां भी रह जाती है, कुछ समझने बुझने में भी समस्या हो जाती है। उसी का कारण मेरी एक गलती, ऐसा कुछ मेरे से गलती हो गया, उसके कारण मैं चुनाव हार गया। लेकिन इस बार हमारी मेरा एनडीए एकजुट है और एकजुट ऐसा नहीं है, जिला स्तर पर हमारी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर सम्मेलन किया, जिला स्तर पर सम्मेलन किया, विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किया, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में सामंजन बन चुका है। अगले बार हमारी सामंजन में थोड़ी कमी थी, लेकिन इस बार हमारी पार्टी एनडीए सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि इस बार गठबंधन को सामंजन बनाने का काम किए हैं। इसलिए हमारे जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ता हैं, एक टीम है और सब लोग मिल के चुनाव भारतीय जनता एनडीए का चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध यादव यहाँ के विधायक हैं और इस बार फिर से महागठबंधन उन्हें टिकट दे सकता है? क्या लगता है कि किस प्रकार से अनिरुद्ध यादव ने काम किया कि सिर्फ थाना? हम समझते हैं कि अनिरुद्ध यादव को टिकट मिलेगा, अब मिलेगा भी, उन्हीं को मिलेगा हम समझते हैं। तो हम समझते हैं इस बार बख्तियारपुर की जनता, मैंने पूरे विधानसभा में 5 साल लगातार मैंने घूरने का काम किया हूँ और मैं जनता को कहा भी हूँ कि मैं पहली बार वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, उप मुखिया बना, फिर जिला परिषद बना, फिर आपने एक बैग मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया है। इसलिए अगर हमसे कुछ गलती हुआ होगा उसको माफ़ भी करिए। तो जनता कहता है माफ़, आपने कुछ गलती नहीं किया, हम लोगों से गलती हो गया कि हम लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। इसलिए इस बार जो है पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग वोट देंगे और इस बार बख्तियारपुर का विधायक नहीं सेवक बनाकर छोड़ने का काम। सेवा भाव होगा, सेवा राजनीति का दूसरा नाम ही सेवा करना है। लेकिन आप 5 वो काम हमें कैमरे पे गिनाइए, जब आप जीतिएगा तो फिर मैं आपसे पूछने आऊँ मुखिया जी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गरीब तबके के जो लोग रहते हैं जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं, ये तमाम जो समस्या है वो मैं आपको बताना चाहते हैं, आपके कैमरा के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस बार अगर मैं विधानसभा में जाता हूँ तो इस बार जो है मेरी प्राथमिकता लाइब्रेरी पर होगा और जिसमें हमारी लाइब्रेरी ऐसा लाइब्रेरी नहीं होगा जिसमें हमारा एसी से लैस डुप्लेक्स
बनाएंगे हम, हर एक पंचायत में बनाएंगे जहाँ तक संभव बच्चे होगा, पढ़ पढ़ सके, लाइब्रेरी में पढ़ सके, उसमें एक कमेटी गठित करके बनाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य के सवाल है तो हम हर एक पंचायत में इस बार जो है सरकार के माध्यम से, मैं अपनी विकास फंड के माध्यम से नहीं, सरकार के माध्यम से हर जगह उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे। और सरकार ने प्रावधान भी किया है कि हम हर एक पंचायत में मेरा डॉक्टर बैठे। लेकिन एक समस्या यहाँ पे मैं खुद घूम रहा था, लोग जब मरीज हो जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो सदर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जो होता है, बेहतर इलाज नहीं हो पाता है, डॉक्टरों की कमी है। इस पूरे समस्या को आप सदन में उठाइए। कहने का मतलब है सदन में उठाएंगे, हमारी सरकार है भी, आगे भी हमारी सरकार रहेगी, तो हम इसको सदन में और सरकार में दोनों जगह रखेंगे। हम समझते हैं यहाँ पूरी डॉक्टर की अगर कमी है, कुछ कमी है डॉक्टर का, एम्बुलेंस की दिक्कत है, तो एम्बुलेंस के जहाँ तक सवाल है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था इस बार मैं अपने 2 से 3 एम्बुलेंस हाँ होगा एम्बुलेंस में लोगों को पहुँचाए। हर एक प्रखंड में, मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहता हूं कि हर एक प्रखंड में 2-2 गो एम्बुलेंस विधायक कोष से मैं उपलब्ध कराऊं। रोड मैप आपका यही है। विधायक कोष से एम्बुलेंस हर एक प्रखंड में 2 को पहुंचाऊंगा। चलिए, सीधे तौर पे रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया थे, पूर्व विधायक हैं, और इस बार इन्होंने ठाना है कि अगर टिकट हमें बीजेपी देती है तो वो हर एक काम होगा, वाजिब जनता का हक मिलेगा, और इस बार बख्तियारपुर का कहीं ना कहीं विकास किया जाएगा। बख्तियारपुर से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।